1000 साल, ये सिर्फ हिंदुस्तान में मुमकिन है और हिंदुओं के लिए ही मुमकिन है कि 1000 साल तक हमले झेलने के बाद भी हमारी हस्ती नहीं मिटती। ये सनातन की शक्ति है कि हम हमले झेलते गए फिर भी बने रहे। हिंदुओं की हस्ती को, सनातन की आस्था को मिटाने वाले मिट गए। हिंदुओं के स्वाभिमान को विध्वंस से कुचलने वाले इतिहास के बयाबान में खो गए। हम 1000 साल से वहीं हैं जहां थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे 1000 साल का हिसाब खोलना शुरू किया। जिन रहस्यों पर पर्दा डालकर रखा गया था उसे नरेंद्र मोदी ने बता दिया, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। अभी कई और रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। कितने गजनबी आए और कितने गजनबी गए। सोमनाथ को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले स्वयं मिट गए, मगर सोमनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर शाश्वत सनातन सत्य की तरह अटल अविचल वहीं का वहीं खड़ा है। सनातन का भगवा ध्वज सोमनाथ पर लहराता है और 100 करोड़ से भी अधिक हिंदू इसे देखकर स्वाभिमान से माथा उठा लेते हैं। वो भगवान सोमनाथ के मंदिर में आकर धन्य हो जाते हैं। सोमनाथ का मंदिर करोड़ों हिंदुओं की पुण्य भूमि है। यही सोमनाथ हिंदुत्व की जन्मभूमि भी है। इसी सोमनाथ से बीजेपी ने हिंदुत्व का झंडा उठाया था। सोमनाथ के इसी मंदिर से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू हुई थी। सोमनाथ से अयोध्या जिस रास्ते पर चलकर बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची, उसका आरंभ बिंदु है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सोमनाथ मंदिर से स्वाभिमान पर्व शुरू किया है। 1000 साल का स्वाभिमान पर्व इसलिए क्योंकि 1000 साल पहले 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था। 2026 में उस बर्बर आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से यह कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। यह पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। यह हम भारत के लोगों की अदम्य साहस और अटूट आस्था की गाथा है। सोमनाथ मंदिर पर एक बार हमला नहीं हुआ, इस मंदिर पर हमला करने वालों की एक लंबी लिस्ट है। सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, इसे 17 बार लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वालों में महमूद गजनबी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक और मुगल बादशाह औरंगजेब तक के नाम शामिल हैं। सोमनाथ जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विध्वंस था। सोमनाथ को कभी इस हालत में लाकर छोड़ दिया गया था। सोमनाथ का मंदिर आज ऐसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सोमनाथ मंदिर के बारे में लिखा है, साल 1026 के 1000 साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है। सोमनाथ मंदिर को इस रूप में लाने के लिए भी हिंदुस्तान ने लंबा संघर्ष देखा। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तब सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुई हिंदू जनता को भी इस बात की उम्मीद जगी थी कि उनके धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार होगा। लेकिन जूनागढ़ का नवाब मोहम्मद महाबत खान नहीं चाहता था कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो। वो तो जूनागढ़ स्टेट को ही पाकिस्तान में मिलाने की तैयारी कर रहा था।
जूनागढ़ स्टेट गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में था। काठियावाड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि भी थी और कर्मभूमि भी। जूनागढ़ का भारत में विलय सरदार पटेल की जन्मभूमि से जुड़ा प्रश्न था। इसीलिए सोमनाथ मंदिर को किसी भी तरह भारत की सीमाओं में शामिल करने के लिए सरदार पटेल बहुत भावुक थे। सरदार पटेल ने जूनागढ़ नवाब की पाकिस्तान वाली साजिशों पर पानी फेर दिया। इस तरह सोमनाथ भारत में ही रहा। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, अगर सरदार पटेल नहीं होते और पटेल ने जूनागढ़ स्टेट का भारत में विलय नहीं करवाया होता तो सोमनाथ के दर्शनों के लिए भारत के लोगों को वीजा लेना पड़ता। कच्छ से लेकर के कोहिमा तक, करगिल से लेकर के कन्याकुमारी तक, आज अगर बेरोक टोक हम जा पा रहे हैं तो ये सरदार साहब की वजह से, उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है। सरदार साहब ने संकल्प न लिया होता, पल भर कल्पना कीजिए, मैं मेरे देशवासियों को झकझोरना चाहता हूं, पल भर कल्पना कीजिए कि अगर सरदार साहब ने काम न किया होता, ये संकल्प न लिया होता, तो आज गिर के लायन, गिर के शेर को देखने के लिए और शिव भक्तों के लिए, सोमनाथ में पूजा करने के लिए और हैदराबाद के चार मीनार को देखने के लिए हम हिंदुस्तानियों को वीजा लेना पड़ता। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत का एक एक नागरिक, भारत का एक एक व्यक्ति, भारत का एक एक हिंदू सोमनाथ के इतिहास को जाने, समझे और इसे जी कर देखे। महादेव के जिस प्रसिद्ध मंदिर को मुगलों ने तोड़वा दिया था, उसका पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने कराया। सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के न चाहते हुए भी हिंदुओं से चंदा इकट्ठा करके यह काम किया। जिस ट्रस्ट मॉडल से नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया है, उसी मॉडल से सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने से पहले ही सरदार पटेल का निधन हो गया, फिर भी मंदिर बना। सोमनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का निमंत्रण देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को मिला, तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र बाबू को यह चिट्ठी लिखी थी। 2 मार्च 1951 को लिखी इस चिट्ठी में नेहरू ने राजेंद्र बाबू को लिखा था कि उनके लिए अच्छा होगा कि वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन प्रोग्राम में न जाएं, उसकी अध्यक्षता न करें। राजेंद्र बाबू नहीं माने। उन्होंने सोमनाथ जाने का फैसला नेहरू को बता दिया तो नेहरू ने सरेंडर कर दिया। 13 मार्च 1951 को लिखी इस चिट्ठी में नेहरू ने राजेंद्र बाबू को लिखा कि अब राजेंद्र बाबू इनविटेशन को नामंजूर नहीं कर रहे तो वो अपनी बात पर जोर नहीं डालेंगे। 11 मई 1951 को सोमनाथ का मंदिर खुला और गर्भगृह में महादेव की पहली पूजा तब के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने की थी। मैं ये हिंदुत्व के ज्ञानी को पूछना चाहता हूं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प किया था, तब देश के पहले प्रधानमंत्री और आप ही की परिवार की पुरानी पीढ़ी के महारथी, उन्होंने सोमनाथ मंदिर के संबंध में क्या रुख अपनाया था, वो क्या हिंदुस्तान नहीं जानता है क्या? आप हमें हिंदू सिखाने आए हो? जरा ये तो बताइए, जब सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो गया, सरदार साहब ने अपने बलबूते पर कर लिया, उस समय के प्रधानमंत्री का विरोध होने के बावजूद भी कर दिया, लेकिन जब राजेंद्र बाबू उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे, तब जिस हिंदुत्व के ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, आप ही के परिवार के उस समय के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गुजरात सोमनाथ जाने का घोर विरोध किया था। वो कौन सा हिंदुत्व था आपका? वो कौन सा ज्ञान था हिंदू का आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट के बाद बीजेपी नए सिरे से कांग्रेस पर टूट पड़ी है।
बीजेपी के निशाने पर दो लोग हैं, एक गजनी से आया बर्बर मुस्लिम लुटेरा मोहम्मद गजनवी और दूसरे हैं पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। महमूद गजनवी इसलिए क्योंकि उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, मंदिर को तोड़ा और शिवभक्त हिंदुओं का कत्लेआम किया। और पंडित नेहरू इसलिए क्योंकि नेहरू ने महमूद गजनवी को ग्लोरीफाई किया और उसकी करतूतों पर पर्दा डाल दिया। इस देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के। वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि कयामत का दिन आए तो मेरी ख्याति हो कि मैंने मूर्ति भंजक के रूप में मेरी ख्याति हो, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी व्यापार करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। अब बताइए जितने लेफ्टिस्ट और ये सब समझाते हैं ये सारी थ्योरी डिमोलिश्ड जो उसी में लिखी हुई है, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। और सुनिए जो नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कहा गया कि वो बड़ा प्रेमी था, ठीक इसी किताब में कि जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। नरेंद्र मोदी जो बाबा सोमनाथ में अटूट आस्था रखते हैं और जो सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, उनके लिए स्वाभाविक है कि सोमनाथ के इतिहास से जुड़ी हर बारीक बात उनकी जानकारी में हो। सोमनाथ विध्वंस के 1000 साल और सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 साल। नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र के इतिहास से एक मजबूत लिंक खोजा और उसे आज की जन जी के सामने परोस दिया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के 1000 साल का ऐलान करते हुए लिखा, अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं, उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वो केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें यह बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। ये विश्वास का वो स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। सवाल यह है कि ये सब अभी क्यों? सोमनाथ में कौन सी सियासत है? बीजेपी हर चुनाव मॉड्यूल बनाकर लड़ती है। मोदी ने नया मॉड्यूल पेश किया है। सामने बंगाल का चुनाव है। सवाल है कि सोमनाथ बंगाल चुनाव में कितने काम आएगा, कितने वोट दिलाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा सागर पहुंची। मकर संक्रांति के मौके पर यहां गंगा सागर मेला लगता है, जिसमें लाखों हिंदू आते हैं। गंगा सागर पहुंचकर ममता ने गंगा सागर सेतु का शिलान्यास किया। ममता बंगाल के सागर द्वीप को सड़क से जोड़ेंगी। इसके लिए मुरी गंगा नदी पर 1670 करोड़ की लागत से 4 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। गंगा सागर का मेला हिंदुओं की आस्था से जुड़ी चीज है। इसके बारे में कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
गंगा सागर तक ब्रिज बनेगा तो सभी को फायदा होगा। ममता को लगता है कि उनको हिंदू वोट का फायदा होगा। फायदा ना हो ना सही, लेकिन घाटा नहीं होगा। 2021 के बंगाल चुनाव में ममता को 39% हिंदू वोट मिले थे और बीजेपी को लगभग 50% हिंदू वोट मिले थे। ममता की कोशिश है कि उनके हिंदू वोट घटे नहीं और बीजेपी के हिंदू वोट बढ़े नहीं। गंगा सागर ब्रिज प्रोजेक्ट ममता और हिंदू वोटर के गैप को क्या फिल कर पाएगा? তৃণমূল কংগ্রেসের এই সরকার আজকে গঙ্গা সাগরটা শুধু তাকিয়ে দেখুন কি করেছে। আর আপনারা কি করেছেন? ঘেচু, লবডঙ্কা। ঘেচু ইংরেজি কি পারবেন না বলতে, বাংলা ওয়ার্ড, তাই বললাম ঘেচু। আপনারা বাংলার জন্য ঘেচু করেছেন, শুধু ঘ্যাচাং ফু করছেন। ইংরেজি বের করুন ক্ষমতা থাকলে। লবডঙ্কা ইংরেজি কি? খায় না মাথায় দেয়, জিজ্ঞেস করুন। ওরা নাকি ধর্ম মানে বিধর্ম, যে ধর্মের না আছে ধ না আছে ময়রে। बंगाल में बीजेपी ने ममता के गंगा सागर ब्रिज प्रोजेक्ट का ये कहते हुए विरोध किया है कि अभी तो जमीन ही एक्वायर नहीं हुई है। ममता ने वोट के लिए ब्रिज बनाने का ऐलान कर दिया है। झूठा झूठा सरकार है और चुनाव आ रहा है। ये मकर संक्रांति का मेला है, कपिल मुनि आश्रम, यहाँ एक श्रद्धालु आएगा, 40-50 लाख श्रद्धालु आएगा, पूरा देश से आएगा, देश के बाहर नेपाल से भी आएगा। ये जो आज किया है इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ममता बनर्जी के लोकल फंदे में नहीं फंस रही। सोमनाथ संपूर्ण हिंदू वोट जोड़ने का मॉड्यूल है। नरेंद्र मोदी ने वही मॉड्यूल ऑन किया है। अभी तो शुरुआत हुई है। 11 जनवरी को नरेंद्र मोदी सोमनाथ जाएंगे, पूजा करेंगे। देश भर के हिंदू सोमनाथ में मोदी की पूजा को लाइव देखेंगे। वहां से मोदी का माहौल बनेगा जो ममता बनर्जी के संभाले नहीं संभलेगा। गौर कीजिएगा, अभी नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव के मैदान में नहीं उतरे हैं। वो अभी बड़ा घेरा बना रहे हैं। सोमनाथ मोदी की तैयारी का संकेत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वो जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मॉड्यूल किसी एक राज्य की सीमा में बनने वाला नहीं है। सोमनाथ संपूर्ण सनातन को एक करने वाला मुद्दा है। यह बंगाल में तो काम आएगा ही, यह तमिलनाडु में भी काम आएगा, यह केरल में भी काम आएगा, यह असम में भी काम आएगा और 26 के बाद यह 27 और 29 में भी काम आएगा।